उत्तराखंड की दिव्य भूमि में बसा काली मठ एक ऐसा सिद्धपीठ जहां देवी महाकाली का परम ऐश्वर्य विराजमान है। समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर केदार शिखर और चौखंबा की गोद में मंदाकिनी घाटी में स्थित यह स्थान अनादिकाल से शक्ति उपासकों की आस्था का केंद्र रहा है। गुप्तकाशी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित काली मठ मां काली का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ से एक मार्ग सीधे काली मठ तक जाता है, जबकि दूसरा मार्ग मस्ता गांव से होकर पैदल जाता है, जहां से प्रकृति के सुरम्य दृश्य और मंदाकिनी नदी को पार करते हुए भक्तगण मंदिर तक पहुंचते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमो। दर्शकों, आज मैं आपको लेकर चलूंगी वहाँ जो धरा का सबसे शक्तिशाली मंदिर है। वो धरती जहाँ माँ काली ने रौद्र अवतार लिया था, वो धरा जहाँ पर रक्त बीज का संहार हुआ था। आदि शक्ति की शक्ति का केंद्र काली मठ मंदिर। इस मंदिर में आपको माँ काली के साथ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के भी एक साथ दर्शन होंगे। वही मंदिर जहाँ पर माँ गौरा के साथ महादेव विराजमान है। जी हाँ, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ की चोटियों पर स्थित माँ काली का सिद्धपीठ शक्तिशाली काली मठ। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं इस पवित्र स्थान के। काली मठ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक शक्ति केंद्र भी है। महाभागवत और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम है। तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये सभी महाविद्याएं मां काली के ही रूप हैं। केदारनाथ की चोटियों से गिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे बसा माँ काली का काली मठ मंदिर, जहाँ पर माना जाता है कि माँ काली के साथ आपको महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के एक साथ दर्शन देखने को मिलते हैं। श्री काम रूप निलयाम वरबिंदवासाम जालंधरे ज्वलन रूप धराम भवानी कालीति नाम विभवाम गिरिराज पीठे ताम कालिकाम कलिहराम सततम भजामो। ये प्रसिद्ध सिद्धपीठ काली मठ, वर्तमान में ये नाम है। पुराणों में देवी भागवत, शिव महापुराण, स्कंद पुराण में इसको गिरिराज पीठ भी कहा गया है। और केदार पीठे संप्रोक्ता देवी सन्मार्ग दाहिनी, केदार पीठ की अधिष्ठाती देवी भी कहा गया है। जैसे पूर्व में कामाख्या भगवती का प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, पश्चिम में ज्वाला माँ का प्रसिद्ध सिद्धपीठ है और दक्षिण में विंध्यवासिनी माँ का सिद्धपीठ है, वैसे ही उत्तर दिशा में ये गिरिराज पीठ काली मठ सिद्धपीठ है। इस सिद्धपीठ का वर्णन स्कंद पुराण में, देवी भागवत महापुराण में, शिव महापुराण में आता है। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्यां परे तटे सरस्वत्या तटे सौमे काली तीर्थमिति स्मृतौ। ये जो सिद्धपीठ है, इसके
पश्चिम भाग में मंदाकिनी नदी बहती है और सरस्वती नदी के तट पर ये सिद्धपीठ विराजमान है। कहते हैं यह वही स्थान है जहाँ रक्त बीज नामक महादैत्य का अंत हुआ था। जब देवी के प्रहारों से रक्त बीज की रक्त की हर बूंद से नया रक्त बीज जन्म लेने लगा, तब माँ काली ने अपने मुख से समस्त रक्त को सोख लिया और अंततः इस दैत्य का नाश कर दिया। इस महायुद्ध के बाद देवी यहीं समाधिस्थ हो गई और तभी से यह स्थल काली मठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस स्थान पर जब देवता दैत्यों से बड़े पीड़ित थे, रक्त बीज से बड़े पीड़ित थे, तो देवताओं ने दुखित होकर के शत्रु संहार के लिए माँ काली का ध्यान किया और जब उन्होंने भगवती की सुंदर स्तुति की तो भगवती महाकाली रूप में चंडाटहास करणीं करिचर्म वस्त्रां भीमा महाधनुज वै रविका महेशं कंकाल जाल विलसल ग्रहभूषितांगुं निर्मुंड माल विलसल हृदयं भजामि। जिह्वा को लपटाती हुई, अट्टहास करती हुई भयंकर रूप में भगवती काली यहाँ पर प्रकट हो गई और कहा, हे देवताओं, तुमने मेरी इस स्थान पर सुंदर स्तुति की है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे कार्य को सिद्ध करूँगी। आज से यह स्थान सिद्ध पीठ हो गया है क्योंकि मैंने तुम्हें सिद्धि दे दी है, मैं रक्तबीज दैत्य का वध करूँगी। लेकिन इस स्थान पर आज से जो भी मेरा स्तवन करेंगे, मेरा पूजन करेंगे, पितरों के निमित्त अर्पण करेंगे, दान देंगे, मैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करूँगी। अस्मिन् स्थाने ये करिष्यन्ति पूजां स्नानं ध्यानं बन्धनं तर्पणं च तेषां यद्यद् मानसे देवतं सा ते सर्वे मे ते लवेयुः प्रसादात्। और आज से ये स्थान काली तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। भगवती ने इस प्रकार कहा, अंतर्धान हो गई भगवती। कालांतर में भगवती जो है काली शिला यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर चढ़ाई पर जो है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व में जो है भगवती का जो है काली शिला धाम है, वहाँ पर भगवती प्रकट हो गई। सिंह में विराजमान है, अष्टभुजा रूप में भगवती प्रकट हो गई, दैदीप्यमान रूप है। और फिर भगवती का जो है वहीं से काली रूप उत्पन्न हो जाता है और भगवती जो काली शिला से एक नदी निकलती है, उस नदी में भगवती स्नान करती हैं, रण युद्ध के लिए सज जाती हैं और भगवती का नाम रणमंडना नाम से विख्यात हो जाता है। फिर भगवती यहाँ पर आकर के रक्त बीज दैत्य का वध करती हैं और हिमाचल कृतस्या भगवती यहीं पर विराजमान हो जाती है। तो यहाँ पर भगवती शत्रु का संहार करते हैं, विजय देती, इसलिए भगवती यहाँ पर महाकाली रूप में विराजमान है। काली मठ में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण उसी विधान से संपन्न है जैसा कि दुर्गा सप्तशती के वैकृति रहस्य में बताया गया है, अर्थात बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती की पूजा होनी चाहिए। काली मठ में इन तीनों शक्तियों के मंदिरों में पूजा होती है। श्री महाकाली मंदिर का वास्तु अधिक प्राचीन नहीं है। लगभग 7 फुट ऊंचे सीमेंट के खंभे बाहर से गोलाई लिए हुए परिक्रमा पथ पर टीन की छतों से आच्छादित हैं। गर्भगृह के ऊपरी भाग में ताम्र पत्रों का आच्छादन, जिसे 300 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। गर्भगृह के मध्य में एक कुंड है जो रजत पत्र से ढकी रहती है, जो वर्ष में केवल एक बार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को खोली जाती है। इस कुंडी के भीतर क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। रजत पत्र से ढकी कुंडी के विषय में बताया जाता है कि रक्त बीज दैत्य के वध के बाद मां काली इसी स्थान पर समाधिस्थ हो गई। देवों की भूमि उत्तराखंड में स्थित मां काली का सिद्धपीठ काली मठ, यहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्या कुछ है यहाँ की महिमा, हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ के पंडित जी, उन्हीं से जानते हैं जी। इस स्थान में जब महाकाली जी ने रक्त बीज का श्रृंगार किया है तो माता जी इस यंत्र में विराजमान हो गई थी। भगवान श्री केदारनाथ जी की आज्ञा को लेकर के माता जी इसलिए विराजमान है यहाँ पे यंत्र में, क्योंकि माता जी और रक्त बीज का जब युद्ध हुआ था तो माता जी में इतनी शक्तियाँ आ गई थी, उससे पशु पक्षी देवता अपने आप भस्म हो रहे थे। तब भगवान केदारनाथ जी की आज्ञा को लेकर के माता जी यंत्र में भगवान ने कहा कि वहाँ यहाँ पे माता जी की जो भी मन से यंत्र की पूजा करेगा माँ काली उसका कल्याण करेगी। शक्ति के 3 देवालयों में श्री महालक्ष्मी मंदिर इन सबसे बड़ा है। इसके तलछंद में चतुरस गर्भगृह एवं अंतराल 2 मूल भाग हैं और गूढ़ मंडप नवीन रचना है। 12 पेड़ों से निर्मित शिखर फासड़ा प्रकार का है। महालक्ष्मी जो भगवती का गर्भगृह, जिसमें भगवती महालक्ष्मी की जो है मूर्ति, सिंह वाहिनी और अनेक मुखाकृति भगवती की विराजित हैं, वो गर्भगृह है, जहाँ से भगवती का सुबह का अभिषेक, मध्याह्न में भगवती का जो है भोग और सायंकालीन आरती जहाँ से प्रारंभित होकर विसर्जित उसी स्थान पर होती हैं। संपूर्ण महालक्ष्मी से प्रारंभ होकर सरस्वती और फिर महाकाली के मंदिर में और पुनः महालक्ष्मी के गर्भगृह में, फिर भगवती के ठीक सामने अखंड चैतन्य धुरा, जैसे आप उत्तर में देखते हैं अखंड चैतन्य धुना है, ये समान जो है त्रिगुण नारायण और राकेश्वरी के समान यहाँ पे निरंतर प्रज्वलित भगवती का चैतन्य स्वरूप है। भगवती के मुख के सामने आप शमशान भूमि प्रेत शिला जिसको कहते हैं, मरणोपरांत जिस पे जीवन चेतन हो जाता है, पूर्वोत्तर में जो है आप देखेंगे तो देहरादून में लाखा मंडल के समानी शिव और शक्ति में ऐसा विराजित है कि वो जो है पुनः प्राण जीवन चेतन करा देते हैं। महालक्ष्मी मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार का मंदिर अन्यत्र नहीं पाया जाता। इस मंदिर में लक्ष्मी जी की अष्टधातु निर्मित चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित है, जबकि महासरस्वती मंदिर में देवी की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर ये त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में भगवती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐश्वर्य, धन, संपदा, सद्बुद्धि को देने वाली भगवती महालक्ष्मी रूप में भगवती होती विराजमान हो जाती है। फिर भगवती यहाँ पर जो है विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती रूप में भगवती यहाँ पर विराजमान हो जाती है। मंदिर परिसर में केवल महाकाली ही नहीं बल्कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, भैरवनाथ और सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर भी स्थित हैं। फिर आप बाहर की ओर आएंगे तो माँ सरस्वती का बड़ा दिव्य, जिसकी जो है प्रतिमा भी बड़ी सुंदर है भगवती की, महासरस्वती जी। आप फिर उधर देखेंगे तो शिवालय है सिद्धेश्वर, जिसमें पूजा का समग्र तत्व आपको वहाँ से प्राप्ति जो है भक्तजनों को प्राप्त होता है। और इधर हर गौरी की मूर्ति, जिसमें माँ और बाबा शिव और शक्ति विराजित हैं, एक दूसरे को जो है निहारते हुए भगवती हैं, जिसका वर्णन जो है कालिदास जी ने भी किया है। बाहर मुखाकृति जो है लगी हुई है, मुख कीर्ति जिसको कहा जाता है, और ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ यहाँ पे एक जो है शिलापट भी, जिसमें ब्रह्म लिपि जिसको पढ़ना अभी केवल राहुल सांकृत्यान जी के अलावा कोई भी नहीं पढ़ पाया। उन्होंने भी अपनी किताब में जो है 1.5 लाइन का ही उसका विवरण करा। ये
क्षेत्र जो है सिद्धपीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देवताओं को भी सिद्धियाँ प्राप्त की। भगवती काली प्रधान होकर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मक स्वरूप में यहाँ पे विराजित हैं। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि इस मंदिर की, इस पीठ की क्या कुछ महत्ता है, यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना माँ पूर्ण कर लेती है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर वर्ष भर क्या कुछ अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ पे समय समय पे आगंतुक जो श्रद्धालु हैं वो अपना दुर्गा पाठ करवाते हैं, भगवती को भोग लगाते हैं और अपनी जो है श्रद्धापूर्ण जो है भगवती पे हर समय जो है यहाँ पे पंचांग पूजन के द्वारा स्थानीय लोग यहाँ पे आते हैं, अपना पूजन कराते हैं। नया वाहन लिया या नया विवाह हुआ, किसी का जन्मदिवस है, किसी का मुंडन है, षोडश संस्कार में अनेक प्रकार के जो संस्कारों की यहाँ पे पूर्णा होती है। शक्ति उपासकों के लिए काली मठ एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ के शारदीय और वासंती नवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। भगवती का वैसे तो हो चारों नवरात्र, विशेषतः यहाँ पे 2 नवरात्रों का विशेष महात्म्य है। आपका आश्विन मास का, क्योंकि कलयुग में जो है आश्विन मास की विशेष प्रधानतया है, तो यहाँ पे आश्विन मास का नवरात्र विशेष होता है, क्योंकि यहाँ पे उस दिन भगवती का विग्रह जो है बाहर आता है, कुंडी प्रक्षालन होता है और यंत्र को खोल दिया जाता है और 4 प्रहर का निशा पूजन भी आश्विन मास की अष्टमी की मध्य रात्रि में यहाँ पे पूर्ण किया जाता है, जो विशेषतः यहाँ की जनता का पौराणिक जो है विशेष एक प्रकार से मेला भी कह सकते हैं। और ट्रेडिशन जो है यहाँ पे सांस्कृतिक जो धरोहर है वो यहाँ पे काफ़ी समय से चलती आ रही है। पौराणिक मान्यता है वो महाकाली के मंदिर में संपन्न होगी और भगवती का जल विग्रह पुनः अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगे। इस क्षेत्र में कहते हैं चैत्र मास की नवरात्र भी विशेष है और 2 गुप्त नवरात्र जो आषाढ़ और माघ मास में जो है पूर्ण की जाती हैं। इस क्षेत्र में भगवती का अनुष्ठान विशेषतः फलदायी है। इस क्षेत्र में आप दुर्गा पाठ, चंडी पाठ से भगवती का 9 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, जितना यथाशक्ति सामर्थ्य है, भगवती का षोडशोपचार पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि से भगवती का पूर्ण रूप से पूजन संपन्न होता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे बलि का भी विशेष महात्म्य है और यहाँ पे पितरों के निमित्त जो है पिंड का भी, अगर पितरों का दानार्चन और उनका जो है पिंड के द्वारा पूजन पितरों के निमित्त किया जाए तो वो भी फलदायी है। इस क्षेत्र की मान्यता है। इस क्षेत्र में दान करने से, जप करने से, तप करने से, ब्राह्मणों का पूजन करने से और श्रद्धा भाव रख के जो है यहाँ पे पूजन करने से भगवती जो है प्रसन्न होकर फलित जो है फल की प्राप्ति देती है। वैसे तो ये सिद्ध पीठ है, यहाँ समस्त मनोकामनाओं की पूर्णा होती है और इस स्थान पे जितने भी भक्त आते हैं सबकी मनोकामना भगवती अवश्य पूर्ण करती हैं। यात्रियों के लिए यहाँ धर्मशालाओं की सुविधा भी उपलब्ध है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की धर्मशाला और हंस धर्मशाला में विश्राम की सुविधा मिलती है, जबकि भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं मंदिर परिसर के पास स्थित दुकानों में उपलब्ध होती हैं। काली मठ में हमने अभी बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा भी गेस्ट हाउस हम लोगों ने बनाया है दर्शनालुओं के लिए, और साथ ही दर्शन करने के साथ साथ वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर इन गेस्ट हाउस का लुत्फ उठा सकते हैं। काली मठ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर के पट शीतकाल में सुबह 5:30 और ग्रीष्म काल में 4 बजे खुलते हैं। हर दिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक भोग का विशेष समय होता है, जब मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। संध्या की आरती का दिव्य आयोजन शीतकाल में 6 बजे और ग्रीष्म काल में 7:30 बजे किया जाता है, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होकर मां काली की महिमा का गुणगान करते हैं। काली मठ एक ऐसा स्थल जहां शक्ति, भक्ति और रहस्य का अनोखा संगम है, जहां भक्तगण मां काली के दर्शन कर
अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटि विकराला। रूप मातु को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे। वाकई माँ काली के दर्शन ने मन में एक अलग ही उमंग और उत्साह भर दिया। बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है ये मंदिर। ये मंदिर ये दर्शाता है कि बुराई भले ही कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंततः विजय सत्य की ही होती है। भारत का एकमात्र मंदिर माना जाता है ये, जहाँ पर आपको माँ सरस्वती हाथों में वीणा लिए सौम्य रूप में नहीं बल्कि हाथों में शस्त्र लिए हुए रौद्र रूप में दिखेंगी, जो ये दर्शाता है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, भलाई करो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो शस्त्र उठाने में भी देर ना करो। साथ ही आपको यहाँ पर दर्शन होंगे भगवान भैरवनाथ के। माना जाता है कि माँ काली के दर्शन के बाद अगर भगवान भैरवनाथ के दर्शन ना हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जा सकती है। और साथ ही ये कहा जाता है कि यहाँ पर आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी ज़रूर पूरी करेगी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जय माँ काली।